नमस्ते दोस्तों, आज हम जो है बात करेंगे कर्क और वृश्चिक राशि के बारे में। तो एकदम ही डिटेल में हम जानेंगे और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है वीडियो। तो आपको ये वीडियो को अंत तक देखना है और जो भी वृश्चिक और जो कर्क राशि के लोग हैं ना, तो उनको जो है ज़रूर से सेंड कीजिएगा ये वीडियो को। तो चलिए, ग्रहों की यदि हम बात करें तो जो कर्क है उनका होता है चंद्रमा ग्रह और वृश्चिक का होता है मंगल और प्लूटो ग्रह। यदि हम तत्व की बात करें तो दोनों राशियों की जो है जल तत्व होता है। तो जल तत्वों की राशि का जो है किस तरीके से इनका बिहेवियर होगा, तो वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। रूपात्मकता की बात करें तो एक कार्डिनल साइन है और वृश्चिक जो है स्थिर राशि है। सर्वोत्तम पहलू की यदि बात करें तो जो कर्क है ना, काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं लोगों के प्रति और वृश्चिक के अंदर जो है दृढ़ संकल्प देखा जाता है किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए। सबसे खराब पहलू की यदि बात करें तो जो कर्क है उनके अंदर उनकी जो मन की स्थिति होती है वो कभी कभार जो है बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाती है। वृश्चिक के अंदर जो जुनून होता है उस वजह से कभी कभी जो है उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या आपने कभी जो है महसूस किया है कि आप किसी व्यक्ति से सिर्फ एक बार मिले हैं लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति से जो भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं? तो खैर, लेकिन ये जो हमारी वृश्चिक और जो कर्क राशि, ये राशि हो सकती है जो कि अचानक से जैसे मिलते हैं और एक कनेक्शन बैठ जाता है ना, उस तरीके का इनका मिलन होता है। तो जो राशि चक्र में चौथी और आठवीं राशियों एक दूसरे के साथ जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है मेल खाती है। हालांकि उनकी जो मजबूत हमारी कर्क और वृश्चिक की अनुकूलता के पीछे का कारण यह है कि दोनों ही जल तत्व के हैं और इसी वजह से जो है इनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता है। तो इस प्रकार इन दो राशियों को स्वर्ग में बनी एक आदर्श जोड़ी जो है हम मान सकते हैं। इसके अलावा जो है उन्हें एक शक्तिशाली और जो गहन संबंध का सामना भी करना पड़ता है। दोनों राशियाँ जो है अत्यधिक जो भावनात्मक होती है, साथ ही में जो गहरे भावनात्मक बंधन को जो है ये महत्व देती है, यानी कि दोनों की जो है सिमिलैरिटीज़ होती है, इमोशनल कनेक्शन। कर्क राशि का जो व्यक्ति पोषण करने वाला दयालु होता है, जबकि हमारे वृश्चिक राशि का व्यक्ति जो है भावुक होता है और जो स्वामित्व वाला होता है। तो इस प्रकार से इनकी जोड़ी जो है बेस्ट जोड़ी बनती है। तो वे एक मजबूत, एक ज्ञानवर्धक रिश्ता साझा करते हैं, एक दूसरे को जो है बड़े स्तर पर समझ सकते हैं। तो यदि आप कभी भी रिश्ता जोड़े ना, तो एक ही तत्व वाले जो है इंसान के साथ जोड़िएगा और वो नेचुरल एक कनेक्शन बनता ही है। तो यह मुलाकात जो है वफादारी, विश्वास, गहरा भावनात्मक संबंध से भरा होता है और जो जीवन को जो है एक संभावना को जन्म देती है। बहुत ही अच्छे से इनका रिश्ता चल सकता है। और यह जो कर्क और वृश्चिक राशियों के बीच अनुकूलता के बारे में एक जो है संक्षिप्त में जानकारी है, जो कि आप जानने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यदि क्या कैंसर और जो वृश्चिक संगत है, इस तरह से प्रश्न के उत्तर जो है विस्तार से जानने के लिए आपको जो है ये पूरी वीडियो को अंत तक देखना होगा और साथ ही में जो है सब्सक्राइब का बटन भी दबाना होगा, ताकि आप जो है इस तरीके की रोचक वीडियोस मिस बिल्कुल भी ना करें। तो प्रेम अनुकूलता की चलिए बात करते हैं। तो मजबूत हैं तो आप जो है इनकार नहीं कर पाएंगे, इनकी जो है बहुत ही अच्छी जो है प्रेम अनुकूलता है। और जो प्रेम संबंध की बात आती है ना, तो दोनों भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ों से जुड़े हुए व्यक्ति कभी मतलब बहुत ही अच्छे से ही चलते हैं। तो एक दूसरे के प्रति इतने जुड़े हुए हैं, वफादार हैं और मंजूरी और राय भी एक दूसरे की लेते हैं। वे बाहरी जो नकारात्मक को जो अपने रिश्ते पर असर नहीं करने देते हैं और यही वजह है कि उनका जो बंधन है ना, बहुत ही सुरक्षित और संरक्षित है। इसके अलावा जो है हमें ये भी देखने को मिलता है कि वे अपना जो अधिकांश समय ना एक साथ बिताते हैं, घर पर रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है आराम से रहते हैं। दोनों ही घरेलू होते हैं, होम फ्रेंडली होते हैं और उन्हें साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद होता है। इस तरह से वे एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जो है जान पाते हैं कि उनके रिश्ते में एक अजीबता की भावना जो है नज़र नहीं आती है, यानी कि जैसे
मिल जाते हैं ना, एक दूसरे के साथ एकदम घुल मिल जाते हैं उस तरीके से। तो कुछ स्थितियों में कर्क राशि की संवेदनशीलता और वृश्चिक की जो तेज़ी भावनात्मक टकराव का कारण जो है बन सकती है। तो वृश्चिक की नियंत्रण की जो आवश्यकता है, जो कर्क की सुरक्षा की इच्छा सत्ता संघर्ष का कारण जो है बन सकती है कि कौन स्वामित्व ज़्यादा दिखाता है। हालांकि जो वृश्चिक और कर्क राशि वालों की जो प्रेम अनुकूलता इन चुनौतियों से निपटने की उनकी जो क्षमता पर टिकी रहती है कि मतलब किस तरीके से ये कोई भी जो चैलेंजेस आते हैं ना रिश्ते में, तो उसको कैसे जो है दूर करते हैं। तो धैर्यवान, सहानुभूतिपूर्ण, समझौता जो है करने को तैयार रहकर वे जो है अपने रिश्ते के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं। यानी कि ये जो सारी 4 चीज़ें हैं ना, वो आप अपने जीवन में उतार के एक बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अपने रिश्ते में जो है उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है रहना। और खुली बातचीत, आपसी समझ के लिए जो है एक सुरक्षित स्थान जो है बनाने से उनका प्रेम बंधन और भी अधिक जो है बढ़ेगा। यानी जितना ज़्यादा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखेंगे, एक जो है कोजी एनवायरनमेंट रखेंगे अपने आजू बाजू, वो तो ये रखते ही है, क्योंकि इन दोनों को ही घर बहुत ही पसंद होता है, घर के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद होता है। इसी वजह से इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी ज़्यादा स्थिर, लंबे समय तक चलने वाला, दोनों एक दूसरे के लिए जो है समर्थन प्रोत्साहन के स्तंभ होते हैं। यानी कि एक दूसरे के पिलर के जैसे जो है खड़े रहते हैं, चाहे कितना भी उतार हो चढ़ाव हो, जहाँ पे भी हो, साथ में एक सपोर्टिंग पिलर के जैसे रहते हैं। साथ ही जो है अपने भावनात्मक जुड़ाव के कारण जो है वे एक दूसरे की स्थितियों को इतनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक दूसरे के साथ जो है विनम्र और खुश भी रहते हैं। यानी कि इनका जो इमोशनल कनेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि ये ना मतलब बहुत ही विनम्र भाव से रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहते हैं। और यही एक जो एक ही सेम तत्व होता है ना, उसकी जो है खूबी होती है। तो एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं हो, संवेदनाएं हो, एकदम ईमानदारी से वफादारी से रहते हैं, बताते हैं। और वे हमेशा जो है एक दूसरे का साथ जो है देना पसंद करते हैं, समझते हैं और उसकी जो है सराहना भी करते हैं, और जो भी उनका जो काम रहता है उसके प्रति जो है आभार भी व्यक्त करते हैं। इसके अलावा जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, पेशेवर जो जीवन के साथ साथ वे एक दूसरे के लिए भी समय निकालते हैं, ताकि वे एक दूसरे को समझ सके, सोच सके और अपने जो व्यक्तिगत हितों का जो है आनंद भी उठा सके। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आइडियल कपल होते हैं ना, वो इस तरीके से जो है वर्क लाइफ और लव लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। हालांकि कभी कभी जो है उनके तेज या जो संवेदनशील व्यक्तित्व के कारण जो है असहमति हो सकती है। उनकी मजबूत व्यक्तित्व, कर्क और वृश्चिक अनुकूलता में जो है शक्ति संघर्ष असहमति का जो है कारण बन सकता है। यानी कि कभी कभी जो है शक्ति संघर्ष होता है, यानी ऐसा होता है ना कि कौन जो है डोमिनेट करेगा। तो लेकिन यह कभी भी अलग होने का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि वे शादी को सफल बनाने के लिए हर संभव जो है प्रयास करेंगे। साथ ही उनका जो भावनात्मक जुड़ाव उन्हें झगड़ों को सुलझाने और प्रेम पूर्ण तरीके से जो है समझौता करने की अनुमति भी देता है। यानी कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और सेक्स अनुकूलता की चलिए बात करते हैं, तो एक दूसरे से जो है भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। और कर्क और वृश्चिक राशि वाले का जो जुड़ाव है आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है, यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से भी इनका रिश्ता इस प्रकार से ग्रो करता है। तो इनकी जो केमिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, इस प्रकार से देखी जाती है। और वे समझते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है क्या चाहता है, एक गहरा जो है भावनात्मक बंधन जो है महसूस करते हैं, एक जो शारीरिक उत्सुकता होती है ना, रोमांचक और एक संतोषजनक जो है पूरा अच्छे से बनाते हैं। तो यानी एक दूसरे को जो पसंद है जो नहीं पसंद है इनको काफ़ी अच्छे से पता रहता है, और एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग पहले बाहर पे अच्छी होती है, तब जाके ये इस तरीके की जो इनकी सेक्स अनुकूलता है ना, उसको मजबूत बनाने में मदद इनको मिलती है। तो पहले जो है आपको बाहरी स्तर पे काम करना होता है, और उसके बाद जो है ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अच्छी हो ही जाती है। तो जीवन साथी एक दूसरे पर जो है विश्वास करते हैं, अज्ञात चीज़ों को जो है आजमाने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे उनका जो है बिस्तर में कैंसर और वृश्चिक का जो यौन अनुभव है ना, अधिक मनोरंजन
और साथ ही में विशेष हो जाता है, यानी कि नई नई चीज़ें इन्हें एक्सपेरिमेंट करना पसंद रहता है। और इसके अलावा वे हमेशा एक दूसरे की जो इच्छाएं होती है, कल्पनाएं होती है के बारे में बात भी करते हैं, ताकि उनमें जो है कोई भी असंतुष्ट न रह जाए। और इसके अलावा यदि बात करें तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों को एक रिश्ते में समान आनंद की आवश्यकता होती है, यानी कि दोनों को ही आनंद लेना पसंद होता है और दोनों ही इस चीज़ को समझते हैं। इसलिए एक दूसरे की इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उसके बारे में ये बात करते हैं और एक दूसरे के बारे में अधिक जानने में मदद मिल सकती है। यदि आप बात ही नहीं करोगे तो आपको जानने को भी नहीं मिलेगा। एक दूसरे के बीच जो है यौन अनुकूलता भी इस वजह से बढ़ सकती है। इसके अलावा जो जोड़ों के बीच यह आम बात है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की यौन इच्छा से मेल नहीं खा सकते हैं, लेकिन जो हमारे वृश्चिक और कर्क राशि वाले बीच का रास्ता जो है ढूंढते हैं, ताकि जोड़ों के बीच कोई जो है संघर्ष या असंतुष्ट ना हो। क्योंकि जो फिजिकल इंटीमेसी होती है वो भी अन्य इंटीमेसी, मतलब अन्य इंटीमेसी जो होती है, इमोशनल इंटीमेसी, इन सब से जो है जितनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके अलावा जो हमारी कर्क और वृश्चिक के बीच जो है कुछ यौन अंतर हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा समान प्रयास करने को तैयार रहते हैं और सहज और आसान बनाते हैं। मित्रता अनुकूलता की चलिए बात करते हैं। यदि ये लोग फ्रेंड्स हैं ना, तो किस प्रकार से इनका जो है अनुकूलता रहता है। तो जो कर्क और वृश्चिक की दोस्ती अनुकूलता है ना, बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वे जीवन में एक दूसरे के उतार चढ़ाव के दौरान हमेशा एक दूसरे के साथ जो है खड़े रहते हैं। और सच्चा मित्र यही होता है जो कि साथ में हमेशा खड़ा रहे, खास करके दुख में। तो किसी भी व्यक्ति का सबसे अधिक जो है सहयोगी मित्र होता है जो हमारे कर्क राशि वाले होते हैं ना वो। हालांकि जब वृश्चिक और कर्क मिलते हैं ना, तो वे एक मजबूत बंधन जो है बनाते हैं, उनकी जो दोस्ती का जो है अगले स्तर पर ले जाते हैं। ऐसी इनकी जो है फ्रेंडशिप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो वे दोनों हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि वे एक दूसरे को प्रेरित करें और एक दूसरे को जो है उनके सकारात्मक गुणों के बारे में याद दिलाएं, ताकि वे दोनों जो है आत्मविश्वास महसूस करें, यानी कि दोनों ही कितने ईमानदार हैं वो ये एक दूसरे को जो है देखने को मिलता है उनके जो एक्शंस होते हैं ना उसके थ्रू। वे एक दूसरे को जो है उनकी कमज़ोरी के आधार पर नहीं आंकते, बल्कि वे समझते हैं कि वे दोनों अलग अलग व्यक्तित्व वाले दो अलग अलग व्यक्ति हैं। इसलिए जो कर्क और वृश्चिक की दोस्ती अनुकूलता जो है अच्छी है। इसके अलावा जो वृश्चिक और कर्क राशि की जो अनुकूलता उन्हें एक दूसरे की ज़रूरतों का एहसास करा सकती है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान जो है सहारा देने के लिए कंधा जो है प्रदान कर सकती है। यानी कि हमेशा एक जो होता है ना साथ में खड़ा रहता है जो फ्रेंड, उस तरीके से इनका रिश्ता होता है। उनका गहरा जो बंधन है उनके साझा हेतु और जो जुनून के मजबूत होता है, जिससे क्या होता है उन्हें एक साथ जो है समृद्ध अनुभव प्राप्त करने की अनुमति भी मिलती है। उनका जो भावनात्मक जो संबंध है और आपसी सम्मान एक शक्तिशाली दोस्ती बनाते हैं, जो उनके रास्ते में आने वाले हर तूफान का जो है सामना करती है और जिससे वे एक विश्वास पात्र और एक भरोसेमंद साथी भी बन जाते हैं। तो इसी वजह से जब कोई भी फ्रेंड हमें टफ़ टाइम में साथ होता है तो हमेशा वो हमारा लॉन्ग टाइम वाला फ्रेंड रहते हैं। तो इतना ही नहीं, वे बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना एक दूसरे को बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं और वे एक दूसरे के प्रति हमेशा ईमानदार रहते हैं, जिससे उनके बीच एक मजबूत जो है विश्वास कायम होता है। तो चलिए संचार अनुकूलता की बात करते हैं। तो सभी रिश्ते परफेक्ट तो नहीं होते, लेकिन आप उनसे कैसे ट्रीट करते हैं यह उन्हें जो है परफेक्ट और अटूट जो है बनाता है। हालांकि संचार वह प्रमुख घटक है जो रिश्ते को मजबूत बनाए रखता है। यानी कि हर बार जो है मैं बताती हूँ आपको कि कम्युनिकेट किया कीजिए, और कम्युनिकेट नहीं करोगे ना तो फिर जो है दिक्कत होती है। इसी तरह कर्क और वृश्चिक रिश्ते में संचार सर्वोच्च जो है प्राथमिक है, जो कि उनके बंधन को
स्वस्थ और जो है खुश रखता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने रिश्ते में कभी असहमति और जो है संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन वे हमेशा इस बात से अवगत रहते हैं कि वे बातचीत और खुलकर जो है चर्चा करके उन जितनी भी समस्याएं हैं ना उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो यही होता है कि जब भी कोई भी जो है परेशानी होती है ना तो आपस में डिस्कस करके उसका समाधान जब टीम बन के निकालते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से आपका रिश्ता चलता है। रिश्ते में ईमानदारी और जो पारदर्शिता का जो है प्रबल भावना देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमारी कर्क और वृश्चिक के बीच संचार अनुकूलता बनी रहती है, क्योंकि वे अक्सर अपने जो गहरे विचार हैं, भावनाएं हैं को बिना किसी हिचकिचाहट के जो है एक दूसरे से साझा करते हैं। उनमें जो है एक दूसरे को आसानी से समझने और अनकही जो भी भावनाएं होती हैं ना को भी समझने की जन्मजात जो है क्षमता होती है, जो उनके बंधन को मजबूत करती है। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट रहता है। वृश्चिक और कर्क राशि वे जो है बहुत ही एम्पैथेटिक लोग तो होते ही हैं, सामने वाले के इमोशंस बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं और ये उनकी खूबी होती है जो कि उनके बंधन में भी हमें देखने को मिलती है। दोनों राशियां विश्वास और ईमानदारी को महत्व देती है, जिससे वे सबसे जो है संवेदनशील विषयों पर भी खुलकर चर्चा करने में सक्षम होती है। यानी कि बहुत ही इमोशनल जो टॉपिक होता है, जैसे कुछ राशियां होती है बहुत ही ज़्यादा भागती है, मतलब इमोशनल जैसे ही कोई इंसान हो जाए बस 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 मतलब अब डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत ही सहजता से एक दूसरे की इमोशंस को हैंडल कर लेते हैं। एक दूसरे की भलाई में उनकी वास्तविक रुचि एक महान जो है संबंध को सक्षम बनाती है, जिससे वे एक एकजुट समझदार टीम के रूप में जीवन की चुनौतियों का सामना जो है कर पाते हैं। चलिए कार्य अनुकूलता की बात करते हैं। तो कर्क और वृश्चिक की कार्य अनुकूलता इतनी अच्छी तरह से मेल खाती है कि वे कार्य क्षेत्र को एक दूसरे के लिए जो है लचीला और आरामदायक बनाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि किस तरीके के वर्क एनवायरनमेंट में ये बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे। यदि ये फ्रेंड्स भी होते हैं या एज अ कलीग भी काम करते हैं ना तो ये इनका एक टीम वर्क बहुत ही अच्छे से हमें देखने को मिलता है। वे काम से संबंधित हर विवरण पर चर्चा करते हैं ताकि वे जो छोटी छोटी बातों से न चुके, यानी जो माइन्यूट डिटेल्स होती है ना वो ये आराम से डिस्कस कर लेते हैं एक दूसरे से, और जो कोई विपरीत राशि हो तो मेजर डिस्कशन भी ना हो। तो वे जो समान प्रयास करके और एक दूसरे को प्रोत्साहित करके सराहना करके जो है अपने सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन करते हैं। हालांकि काम में उनके जो धारा प्रवाह, संचार, समन्वय और जो समर्पण के कारण जो है उनकी उत्पादकता और जो कार्य संतुष्टि में हर बार जो है सुधार होता है, यानी कि हर बार इन्हें मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है इनके काम के अंदर। और इसके अलावा उनकी जो कार्य अनुकूलता उनके व्यक्तिगत जो विकास को भी बढ़ाती है, क्योंकि वे अपने जो व्यक्तिगत ज्ञान जितने भी उनके अनुभव होते हैं उसे साझा करते हैं, जो एक दूसरे की उनकी जो कार्य नैतिकता होती है ना उसमें सुधार करने में भी मदद करते हैं। यानी कि ये सिर्फ मतलब कि काम को काम के तरीके से नहीं, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी होती है ना वो भी इनके काम के अंदर झलकती है। तो कार्यस्थल में जो वृश्चिक और कर्क की अनुकूलता उनमें जो है सर्वश्रेष्ठ को जो है सामने लाती है। सबसे जो बेस्ट होता है ना वो ये मिल के निकालते हैं उस काम से जो बेस्ट फ्रूटफुल रिजल्ट। तो वे उन कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जिनमें गहन विश्लेषण और जो रणनीतिक योजना और जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता और की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि एक जो काम होता है ना उसको आसान कैसे टीम बना के कर सकते हैं, वो पूरा अच्छे से ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं काम के लिए। तो अपने जो काम के प्रति उनका जो समर्पण होता है, एक मजबूत कार्य नीति एक अच्छी जो है अनुकूलता जुटाती है। वे एक जितना मजबूत साथी साझा करते हैं और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के दौरान जो है एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, जिससे वे पेशेवर क्षेत्र में एक जो है अपूर्णीय टीम जो है बन जाते हैं। यानी कि जो भी कुछ भी चैलेंजेस होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, एक टीम बन के जो है उसका प्लानिंग करेंगे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, और जो प्लानिंग होगी ना उसमें एक दूसरे का भरोसा करते हैं कि ये जो है काम कर पाएंगे अच्छे से।
जो उन्होंने प्लान किया है उस हिसाब से। तो साथ ही अपनी जो अच्छी कार्य नैतिकता के कारण वे एक साथ जो है मिलकर बड़े अवसरों का जो है लाभ उठाते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त भी करते हैं, यानी कि इनको एक जो बेस्ट रिजल्ट भी मिलता है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आनंद भी लेते हैं। भले ही कार्य क्षेत्र के बाहर उनकी दोस्ती हो, लेकिन वे अपने जो है निजी बंधन का असर जो है अपने पेशेवर जीवन पर नहीं पड़ने देते हैं, यानी कि दोनों ही अपने जो पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं अपने वर्क लाइफ के साथ। ऐसा नहीं होता है कि वो इमोशनली एक दूसरे को टॉर्चर करें। यदि वे फ्रेंड्स हैं तो वे अपनी जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं ताकि जो है वो प्रोडक्टिविटी पे असर न करे। यानी कि ये बहुत ही एक अच्छी प्लस पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो है दोस्ती के नाम पे सामने वाले को परेशान नहीं किया जाता। और विश्वास अनुकूलता की चलिए बात करते हैं, तो बिना एक रिश्ता जो है विश्वास के बिना तो रिश्ता चल ही नहीं सकता और आपके जीवन को जो है विश्वास जो है पूरा तरीके से बदल देता है। तो हो सकता है कि आप अपने दोस्त या जीवन साथी के साथ कुछ साझा करना चाहते हो, लेकिन आपको डर है कि उनके साथ जो है बातचीत नहीं है। तो और बातचीत क्यों नहीं है? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है और सामने वाला इंसान यदि विश्वास पात्र नहीं होता या विश्वासघात करता है तो ये बहुत ही बड़ा एक जो है अच्छा नहीं लगता हमें। तो लेकिन यहाँ जो है जैसे कि हम कर्क और वृश्चिक की जो विश्वास अनुकूलता पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो हम आपको बता दें कि इन दोनों राशियों में अविश्वसनीय विश्वास अनुकूलता है, जहाँ वे दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं कि उनके जो है रहस्य सुरक्षित रहते हैं। यानी कि कोई भी ज़्यादा जितने भी सीक्रेट्स होते हैं ना जो भी इनके लाइफ के, वे एक दूसरे के पास सही सलामत रहते हैं, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं पहुंचते। और इसके अलावा वे किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे का जो है मूल्यांकन नहीं करते हैं। यही कारण है कि वे बिना किसी विश्वास के मुद्दे के इतने खुले तौर पर जो है संवाद करने में सक्षम हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि इनकी कम्युनिकेशन के वजह से ही इनका विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। कर्क और वृश्चिक राशि वालों में एक दूसरे के प्रति जो है सच्ची आस्था और विश्वास होता है और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति जो है वफादार रहते हैं। तो इनकी वफादारी के भी बहुत सारे जो है किस्से हमें देखने को मिलते हैं कि कितना ज़्यादा इनको एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि के साथ कर्क राशि की अनुकूलता एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों की उत्कृष्ट समझ का जो है संकेत देती है, जो एक दूसरे पर जो है विश्वास और निर्भरता को और मजबूत करती है। यानी कि हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि कैसे वो एक दूसरे की ताकत हो कमजोरियों को समझते हैं और उसका जो है गैर फायदा नहीं उठाते, उस पर और ज़्यादा जो है काम करके एक दूसरे को जो है और मजबूत बनाते हैं। कर्क और वृश्चिक जो है मिलकर एक गहरा और एक अटल विश्वास जो है विकसित करते हैं, जो उनके सफलतापूर्ण जो है जीवित रहने और जो एक सार्थक संबंध की रीढ़ बनता है। यानी एक जो होता है ना, मतलब बहुत एक मजबूत कड़ी बनने में मदद करता है ये विश्वास। और इसलिए ही आपसी विश्वास और भावनात्मक अंतरंग के साथ कर्क और हमारी वृश्चिक राशि एक रिश्ता बनाते हैं ताकि वे किसी भी बाधा या जो मुद्दे हो को आसानी से पार कर सकें। जो कर्क और वृश्चिक रिश्तों में विश्वास वह नींव है जो उन्हें जो है टूटने से बचाता है। यानी कि कुछ एक जो होता है ना, एक छोटी सी चीज़ होती है लेकिन वो हमारे रिश्ते को बचा देती है। तो ये जो छोटी सी चीज़ यहाँ पे है ना, वो विश्वास है जो कि इनके रिश्ते को कभी भी टूटने नहीं देती। साथ ही दोनों के बीच जो है प्यार स्नेह को मजबूत बंधन जो है एक दूसरे के प्रति उनके विश्वास और वफादारी के कारण ही बनता है। जब जोड़े जो भावनात्मक रूप से अनुकूल होते हैं ना, तो वे अलग तरह से चमकते हैं क्योंकि उन्हें वैसे ही समझा और स्वीकार किया जाता है जैसे वे हैं। यानी कि जो इमोशनल ये दोनों ही राशियाँ इमोशनल हैं क्योंकि दोनों ही जल तत्व की राशि है। तो इसी तरह से जो हमारे कर्क और वृश्चिक की जो भावनात्मक अनुकूलता है ना, इतनी मजबूत है कि वे अपने जो साथी के सामने खुद ही रह सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें खुद को बाहरी फिल्टर से जो है ढकने का नाटक करने की जो है ज़रूरत नहीं है। यानी कि जैसे होता है ना अंदर इमोशन, यानी क्या हर तरीके के इमोशन होते हैं, गुस्सा इमोशन होता है,
मतलब सैडनेस होता है, ये सारी चीज़ें अंदर से दुखी है ऊपर से खुश है, ऐसा नहीं होता। ये जो होता है फील उनको वही दिखाते हैं सामने उनके पार्टनर को। इसके अलावा जब जो भावनात्मक रूप से अनुकूल होने की बात आती है ना, तो आप बिना सोचे समझे जो है जान जाएंगे कि कर्क और वृश्चिक से किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। और जब वे परेशान होते हैं ना, तो वे कर्क राशि वालों को जो है सांत्वना देंगे। तो हम यदि आप कभी भी इमोशनली डाउन या कुछ फील कर रहे हैं ना, तो आप किसी कर्क राशि या वृश्चिक राशि के पास चले जाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस होगा, क्योंकि वे इतने ज़्यादा मतलब मदरली नेचर होता है इनका, बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको। और दूसरी ओर जो हमारे वृश्चिक भी बिना किसी झिझक के अपनी जो खुशी होती है कठिन पलों में गहरे रहस्य आसानी से जो है साझा कर सकते हैं। तो जो भावनात्मक झगड़ों में क्या होता है ना, जो कर्क और वृश्चिक कभी कभी अपने जो व्यवहार में आरक्षित या जो है सतर्क हो जाते हैं और अपनी जो भावनाओं को खुलकर व्यक्त जो है नहीं कर पाते हैं। जैसे इमोशनल फाइट हो जाती है ना, जैसे अलग तरीके इमोशनल फाइट क्या था, अलग तरीके से फाइट हो जाती है जिसमें बोलने का नहीं रहता है, तो फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, तो दिक्कत होती है। तो भावनात्मक अनुकूलता बनाए रखने के लिए उन्हें खुले रूप से जो है बातचीत करना चाहिए, बिना किसी निर्णय के अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक जो है सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए, यानी कि कंफर्टेबल वातावरण बना के सामने वाले को जो है अपना दुख प्रदर्शित करने को मौका देना चाहिए। दोनों राशियों को धैर्य रखना चाहिए और अपनी जो भावनाएं हैं उसके बीच में एक सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यधिक संवेदनशील होने से बचना चाहिए। यानी यदि सामने वाला रो रहा है, कुछ बात आपको बताना चाहता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डबल रोए, तो फिर वो आपको कैसे बताएगा कि वो क्यों रो रहा है। तो आपको थोड़ा कम जो है भावनात्मक होना है जब सामने वाला कुछ बता रहा है, और आगे जो है सहयोगात्मक और जो समझदार बनकर जो है उसको बंधन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। साथ ही वे दोनों जो है यह सुनिश्चित करते हैं कि रिश्ते में उनमें जो है किसी को भी ऐसा न लगे कि उन्हें जो है टाला जा रहा है या जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। मतलब जब रिश्ते में आप आ जाते हो और कोई आपको जो है इग्नोर करना स्टार्ट कर दे या आपकी बात को टाल दे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, ताकत की यदि हम बात करें तो किसी रिश्ते में जो है मजबूती बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आपके रिश्ते को उल्लेखनीय ऊंचाइयों तक जो है ले जा सकती है। और कुछ लोगों के लिए उनके जो साथी, दोस्त और जो परिवार होते हैं ना, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं। इसी तरह जो हमारे वृश्चिक राशि के साथ जो कर्क राशि के संदर्भ में यदि हम देखें, तो उनकी ताकत एक दूसरे के प्रति उनका बिना शर्त जो प्यार होता है, स्नेह, समर्थन और वफादारी है। यानी निस्वार्थ भाव से इनका जो है एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा स्नेह देखने को मिलता है, ये इनकी ताकत है। वे अपने जो व्यक्तिगत और जो व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ने और खिलने के लिए एक दूसरे का जो है समर्थन करते हैं, प्रेरित करते हैं और उत्थान भी करते हैं। यानी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होना इनका जो है एक प्लस पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये इनकी ताकत है जिसको इन्हें बरकरार रखने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब किसी को अपनी जो ताकत बनाते हैं ना, तो उसकी मौजूदगी भी बहुत बड़ी जो है भूमिका निभा सकती है, क्योंकि आप जो है उस इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और कार्य में सफलता के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल जो है के तरीके से काम भी करता है। उसी तरह जो हमारी कर्क और वृश्चिक राशि के रिश्ते में एक दूसरे को समझने और जो है पोषित करने का उनका जो तरीका है ना, सबसे बड़ी ताकत है, जो उनके रिश्ते को हर गुज़रते समय के साथ जो है फलता फूलता रहता है। तो हमें बहुत ही अच्छा होता है इनकी जो एक दूसरे के अंदर जो समझ होती है, जो कि इनको बहुत ही मतलब जो होता है ना, रिश्ते को पोषण देना ज़रूरी है टाइम टू टाइम, तो वो इनको देते रहते हैं। कमज़ोरियाँ की यदि बात करें जो है, तो जैसे हर रिश्ते में मतलब कुछ ना कुछ तो कमियां होती ही है, और खूबियाँ होती है, तो कमियां होना तो जायज़ सी बात है। तो हर रिश्ते में कुछ समस्याएं और स्थितियां होती हैं जो एक दूसरे की जो है कमज़ोरियां हो सकती है। कोई ऐसी स्थिति बन गई, कोई ऐसी समस्या आ गई जो कि हमें हमारी जो कमज़ोरियां होती है ना उससे अवगत कराती है, तो उसे ध्यान से जो है अनुभव लेना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए।
तो जो भावनात्मक और संवेदनशीलता तो दोनों के अंदर हमें देखने को मिलती है। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आ सकती हैं जहाँ एक या दूसरा व्यक्ति जो है अधिक ईर्ष्यालु या तो फिर अधिकारवादी हो सकता है, जिससे क्या होता है ना, रिश्ते में बहस और संघर्ष हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ईर्ष्यालु जो है हमारी कर्क राशि हो सकती है और अधिकारवादी जो हमारी है स्कॉर्पियो हो सकती है। हालांकि इससे उन दोनों के लिए जो स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्थान की कमी भी हो सकती है, जिससे वे जो है नीचा और अलग थलग जो है महसूस कर सकते हैं। कर्क और वृश्चिक दोनों जल राशियां हैं, जिसका अर्थ है कि उनका जो गहरा भावनात्मक संबंध जो है हो सकता है, क्योंकि जो वाटर साइंस होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जो है जाते हैं, उनकी इमोशनल डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। और ये एक ही तरीके की राशि हो या तो फिर पृथ्वी तत्व के साथ हो तो इनकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो वे एक दूसरे की जो भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत जो है सहयोगी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो प्लस पॉइंट है ना आपका, तो उसका आपको जो है फॉलो करना रहेगा कुछ जो टिप्स है उसको। तो हालांकि जो हमारे वृश्चिक और कर्क राशि के संबंधों के लिए कुछ तो अनुकूलता युक्तियाँ जो है खुले तौर पर संवाद करना है, एक दूसरे की जो स्थितियाँ होती है उसे समझने की कोशिश करना है और जो है सुरक्षा की भावना पैदा करना होगा, यानी कि सिक्योर फील करना होगा एक दूसरे की प्रेजेंस में। साथ ही जो विश्वास और वफादारी दोनों जो राशियां हैं उसके लिए जो है महत्वपूर्ण तो है ही। चलिए, तो विश्वास जो है कायम करने में जो है समय तो लगता ही है, इसलिए उनके लिए जो है शांत रहना, एक दूसरे को जो है समझना महत्वपूर्ण है। यानी कि मतलब गुस्सा करना ही ऐसा नहीं होता कि गुस्सा कोई हो गया तो शांति चाहिए। कोई जो होता है ना बिना गुस्से किए भी अशांत वातावरण क्रिएट कर लेते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा जो ईमानदारी और पारदर्शिता की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्हें जो है जीवन में अपने जो उद्देश्य को जो है संरेखित करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि इनका जो है उद्देश्य क्या है जीवन को लेके वो इन्हें पता रहना चाहिए, ताकि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और आगे बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।